1 अप्रैल 2021 यानी कि आने वाले कुछ दिनों से ही अब आपके जेब पर सीधा असर डालने वाले बदलाव होने जा रहे हैं। कई नियमों के बदलने से सैलरी स्ट्रक्चर, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एलटीसी वाउचर से लेकर आईटीआर फाइलिंग तक के जरिए अब लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि अप्रैल 2021 से न्यू वेज कोड बिल लागू करने की योजना बन रही है। इससे आपके वेतन में भारी फेरबदल हो सकता है। साथ ही 1 अप्रैल से लागू होने वाली टैक्स से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं भी हैं, जिसका मतलब है कि अगले महीने से आईटीआर दाखिल करने वाले नियम और ईपीएफ अंशदान और कराधान नियम लागू होंगे। 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। तो आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से क्या क्या बदलाव होने वाला है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर करेंट अपडेट्स और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हर समय मिलते रहे। आइए आपको बताते हैं डिटेल्स में कि क्या क्या बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो सबसे पहला बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन के साथ बढ़ सकता है सीटीसी। 1 अप्रैल 2021 से न्यू वेज कोड लागू किया जाएगा। इससे मजदूरी जो है वह कुल मजदूरी का कम से कम 50% होगी। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर कंपनियों का इस समय मूल वेतन लगभग 35 से 45% तक है। यह उनके लिए एक बदलाव होगा। यह नियम लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है, लेकिन वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा। नंबर 2, एलटीसी योजना में छूट बंद होगी। 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण केंद्र ने अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी योजना में छूट की घोषणा की थी। इस छूट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 अक्टूबर 2020 के बीच किए गए खर्चों पर आयकर लाभ का दावा करने की अनुमति दी। यात्रा व्यय के बदले 12% या अधिक जीएसटी दर को आकर्षित करने वाले वस्तुओं की खरीद पर 31 मार्च 2021 तक यह छूट थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से यह लागू नहीं होगी। नंबर 3, रिटायरमेंट की राशि में होगा इजाफा। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीज़ों से कंपनियों के बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। कम से कम काम के घंटे 12 करने का प्रस्ताव नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ओएसएस कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने का निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल है। पीएफ के ब्याज पर टैक्स। 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक भविष्य निधि के लिए कर्मचारी योगदान पर ब्याज कर योग्य होगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप है। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से पीएफ खाते में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान करने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की राशि पर अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर फाइलिंग। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी।
75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर का भुगतान करने से छूट नहीं है। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी जब ब्याज आय उसी बैंक में अर्जित की जाती है जहां पेंशन जमा की जाती है। नॉन फाइलरों के लिए उच्च दर पर टीडीएस। आयकर रिटर्न के गैर फाइलरों के लिए टीडीएस के लिए उच्च दर प्रदान करने वाले विशेष प्रावधान के रूप में आयकर अधिनियम में एक नया खंड 206A(b) डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न दिए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने में ढील देना है। पहले से भरे आईटीआर में करदाता के आय और अन्य डेटा पर स्वचालित अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि 1 अप्रैल से क्या क्या नियम में बदलाव होंगे। इससे कहाँ तक आपको फ़ायदा होगा या लाभ होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर बने रहें ताकि हर खास खबरों की अपडेट्स आपको समय के साथ मिलते रहें। तो आज के खबर में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए खास न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।